कोई पूछता है प्रभु इतना अच्छा है तो उसने नरक क्यों बनाया, लोगों को नरक में क्यों डालता है, उसको बचा लेना चाहिए ना सबसे। पर एक बात को आप समझिए, उसने नरक इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि हमें तू नहीं चाहिए। वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह पर है। वो परमेश्वर को तुम कहते हो कि मुझे तू नहीं चाहिए, सर्वव्यापी परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए एक जगह बनाएगा। तुझे मैं नहीं चाहिए ना, तो मैं तेरे लिए अलग जगह बनाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूं। और अभी आपने क्लिप देखा और उस पर पास्टर जी जो जियो वर्गीस हैं, उनकी ये क्लिप कल मेरे पास आई। वैसे तो मैं काफी टाइम से उनकी क्लिप्स को देखती हूँ, काफी अच्छी भी होती हैं और बहुत सारे लोग अपने व्हाट्सएप में भी उनकी क्लिप को लगाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो क्लिप है इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके बोलने का मतलब ये था कि नर्क उन लोगों के लिए बनाया गया है जो परमेश्वर को नहीं चाहते, नहीं पसंद करते। और वो कहता है कि अगर तेरे को मेरे साथ नहीं रहना है तो ठीक है, मैं तेरे लिए एक जगह बनाता हूँ। तो हम बाइबल से जानेंगे कि नरक एक्चुअली बनाया किसके लिए गया है। क्या ये, क्योंकि कोई भी कितना भी बड़ा प्रचारक या पास्टर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो देखिए गलती करता ही है। और आपका और मेरा ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि हर एक चीज हम बाइबल से देखें, हम वचन से देखें कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। तो हम आज 2-3 ही वचन मैं आपके सामने रखूंगी, ज्यादा तो नहीं रखूंगी। और मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन परमेश्वर ने हमें दोष लगाने के लिए मना किया है, लेकिन परखने के लिए कभी भी मना नहीं किया है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, परखो कि जो सामने वाला बोल रहा है वो वचन के अनुसार है कि नहीं। तो मैं आपको लेकर जाऊंगी मत्ती 25 के 41 में। यहाँ पर हम देखते हैं जब न्याय का दिन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के आसन पे बैठेंगे और भेड़ और बकरियों को अलग करेंगे, तो वहां पर प्रभु कह रहा है, तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत आग मतलब नरक, जो किसके लिए तैयार की गई है? आपके लिए और मेरे लिए कदापि नहीं तैयार की गई है। सिर्फ और सिर्फ शैतान और उन फॉलन एंजल्स, उन दूतों के लिए जो शैतान के साथ गिराए गए हैं। ये नरक सिर्फ उनके लिए ही बनाया गया है। परमेश्वर की ये उत्पत्ति से कभी इच्छा नहीं रही है कि कोई भी मनुष्य नरक जाए, क्योंकि हम यूहन्ना 3:16 भी पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:16 तो हमें बाय हार्ट रहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बल्कि वो आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए उसने अपने पुत्र तक को कुर्बान कर दिया है, अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है। और 17 वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर वह दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो जो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह रहता है, इसलिए वो उन लोगों को नर्क में भेजेगा, उनके लिए नर्क तैयार किया गया है जो उसको पसंद नहीं करते। नहीं, जो नर्क तैयार किया गया है वो केवल शैतान और उसके दूतों के लिए। परमेश्वर की यही इच्छा है आपके और मेरे लिए कि आप और मैं मन फिराएं और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। क्योंकि पतरस की पत्री में भी लिखता है कि परमेश्वर की इच्छा ये कदापि नहीं है कि कोई भी आत्मा नाश हो, वरन हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये बातें हैं वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई हैं। इसलिए आप उनके व्हाट्सएप स्टेटस में उनके रील्स या वीडियोस को रख सकते हैं, लेकिन आप उन बातों को, उन चीजों को पहले वचन से क्रॉस चेक करें, वो वचन के अनुसार हैं तो आप रख सकते हैं। बहुत सारी बहनें मेरा भी रखती हैं, यूट्यूब का मेरा लिंक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हर एक चीज वचन से चेक करें, क्योंकि कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो वो मिस्टेक करता है और चूक जाता है। और मुझे लगता है वो इन बातों में चूक गए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने नर्क उन लोगों के लिए बनाया जो उसको रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि हो सकता है इस समय बहुत लोगों ने उसको रिजेक्ट किया हो, पर आने वाले समय में बहुत सारे लोग विश्वास भी करने वाले हैं, मसीह में आने भी वाले हैं। तो हम इस तरह से उनको डराएं नहीं या एक गलत मैसेज नहीं दें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा सभी के लिए ये है कि हम सब अनंत जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि उसने सारे संसार के पापों को लिया है, सारे संसार के लिए जान दी है। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को क्लिक करें, ताकि हर सुबह 9 बजे आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंच जाए। प्रभु आपको आशीष करें। आमेन, आमेन।